व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम पता क्या करने जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं कि मोबाइल के जो इंटरनल स्टोरेज के फोल्डर फाइल्स हैं ना, उनको हम क्या करेंगे, टर्मक्स की मेन डायरेक्टरी के अंदर लेके आएंगे। कैसे करना है अभी आपको बताता हूँ कि पहले फाइल फोल्डर कौन से हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो ये जो मेरे पास मेरे मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज के फाइल फोल्डर्स जो है ना, इनको मैंने क्या करना है, टर्मक्स की मेन डायरेक्टरी के अंदर लेके आना है। इसमें लेके आना है, इसमें इस PWD मैंने किया और इस डायरेक्टरी के अंदर मैंने अपने इस फाइल्स एंड फोल्डर्स को लेके आना है। तो कैसे करना है ये आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लियर कमांड लगाते हैं। क्लियर हो जा, क्लियर होगी, ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले PWD, हम कहाँ हैं, हमारी प्रिंट वर्क डायरेक्टरी क्या है। हम इस वक्त भाई टर्मक्स की मेन डायरेक्टरी के अंदर हैं। तो चलो भी जल्दी से LS करते हैं। और मेरे पास स्टोरेज नाम की एक डायरेक्टरी पहले से मौजूद है, जिससे मैं अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर सकता हूं। अगर आपको नहीं पता कि मैंने ये डायरेक्टरी लेके आया हूं, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, वहां से जाके पूरा कोर्स उठाएं भाई टर्मक्स का। तो चलिए फिर CD स्टोरेज करते हैं। मैं आ गया जी स्टोरेज के अंदर। ठीक है, अब मैं आ गया स्टोरेज के अंदर। LS करते हैं। स्टोरेज के अंदर क्या क्या कुछ पड़ा है, तो स्टोरेज के अंदर ये देखें, ये फोल्डर्स पड़े हुए हैं। अब ये फोल्डर थोड़े हैं, मुझे ज़्यादा फोल्डर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं इनमें भी काम अपना कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ। लेकिन आपको बताता हूँ कि अगर ज़्यादा फोल्डर चाहिए तो फिर आप कौन सी कमांड टाइप करेंगे। तो आपने क्या करना है, CD/SD कार्ड और देन इंटर। अब LS करें तो आपके सामने ये सारे के सारे फोल्डर शो होने लग जाएंगे, ये वाले सारे के सारे फोल्डर्स। क्लियर है जी, क्लियर है, ओके क्लियर है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते क्लियर है। ठीक है, अब देखें मेरे पास यहाँ से कोई एक फोल्डर उठा लेते हैं हम। यहाँ से कौन सा फोल्डर उठाएं, हम यहाँ से फोल्डर उठाते हैं, ये CSS नोट्स वाला फोल्डर उठाते हैं हम यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमने CSS नोट्स वाला फोल्डर उठाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले ना हम क्या करने जा रहे हैं, हमने करना है जी CP यानी कि कॉपी, या फिर MV करते हैं। MV का मतलब मूव, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए MV कमांड को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, MV, और ये आ गया जी हमारे पास फोल्डर CSS और NOTES नोट्स, देन फिर ये कॉलन। ठीक है, अब हमने मूव करवाना है इसको, कहाँ पे मूव करवाना है, हमने करवाना है जी इसको /SD कार्ड। SD कार्ड के अंदर तो ये पहले से मौजूद है, हमने कहाँ लेके जाना है इसे, डॉलर और कैपिटल होम में लिखूंगा, कैपिटल होम, देन इंटर। अब ये कहाँ चला गया, अब ये होम के अंदर चला गया। और अब ये मैं LS करूँगा ना, तो आपको ये CSS के नोट्स, अब आपको ये फोल्डर नहीं दिखाई देगा। मैं दोबारा से LS करता हूँ, तो अब देखना ये CSS नोट्स वाला फोल्डर आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। क्लियर है, नहीं दिखाई दिया, कहीं नहीं है। तो हम चलते हैं अपनी टर्मक्स की डायरेक्टरी के अंदर। तो चलो फिर CD बैक चले जाते हैं और हम क्या करने जा लगे हैं, CD $HOME होम। हमने डॉलर किस लिए लगाया, क्योंकि हमने टर्मक्स की डायरेक्टरी के अंदर जाना है, इसलिए डॉलर लगाया। और अगर आपको इसका नहीं पता तो मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया, इस कमांड के बारे में भी बताया। ठीक है, अब हम करते हैं जी PWD। तो हम आ गए हैं टर्मक्स की डायरेक्टरी के अंदर। एक मरतबा क्लियर कर देते हैं,
क्लियर कर दिया मैंने। अब PWD करते हैं और अब LS करते हैं और ये देखें मेरे पास आ गए हैं CSS के नोट्स जो मैंने इंटरनल स्टोरेज में पीछे देखे थे, यानी कि इंटरनल स्टोरेज से मैं उठा के अपने टर्मिनल्स के अंदर ले आया हूँ। ठीक है, पता चल गया। अब मैंने इसको डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे करें जी? तो डिलीट करने के लिए हम ये कमांड लिखते हैं rm-r, देन ये इसका नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कर लिया कॉपी, देन इधर पेस्ट कर देते हैं और अब इंटर कर देते हैं। अब LS करता हूँ और ये देखें डिलीट हो गया। तो लगी ना, समझ लग गई ना? तो अगर समझ लग गई है ना तो फिर भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो एक और कॉन्सेप्ट देता हूँ, क्या याद करोगे? एक और कॉन्सेप्ट देता हूँ, चलो अभी क्लियर करो। क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया। तो हम देखते हैं हम है कहाँ, PWD हम हैं जी टर्मिनल्स की मेन डायरेक्टरी के अंदर। चलो फिर से इंटरनल स्टोरेज के अंदर चलते हैं, LS CD STORAGE स्टोरेज, हम आगे स्टोरेज के अंदर। अब LS करते हैं और ये फोल्डर्स मुझे दिखाई दिए, क्लियर है। अब मैं इन्हीं में से किसी एक के अंदर जाता हूं, तो मैं CDDCIM के अंदर मैंने गया मैं, ठीक है, मैं CDDCIM के अंदर गया। अब LS करता हूँ, इसके अंदर क्या क्या पड़ा है इस फोल्डर के अंदर? तो इस फोल्डर के अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। कैमरा पड़ा हुआ है, DSLR कैमरा पड़ा हुआ है और कैपकट वगैरह, फिल्मोरा, गोलाइट वगैरह, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारे इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब मैं करने लगा हूँ जी फॉर एग्जांपल कैपकट को ओपन करने लगा हूँ, तो CD कैपकट, मैं कैपकट के अंदर चला गया, कैपकट के अंदर आ गया जी। ठीक है, अब कैपकट के अंदर आ गया मैं। चलो जी, अब इसके अंदर कुछ मैंने छेड़छाड़ करनी है, इसके अंदर कुछ मैंने लिखना है। तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे? तो हमने नैनो टेक्स्ट एडिटर पीछे पढ़ा था ना, तो नैनो टेक्स्ट एडिटर की मदद से इसके अंदर चलते हैं भाई। नैनो CapCut.txt, चलो जी, नैनो टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया। इसके अंदर जो मर्जी लिखो, जो मर्जी लिखो। मैं इमोजीज लिख देता हूँ, बेतुका टेक्स्ट लिख देता हूँ, उर्दू का कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, कुछ ऐसे वर्ड्स लिख देता हूँ और देन अब इसको सेव करता हूँ Ctrl+S की मदद से। देन अब हमने एग्जिट करना है, तो Ctrl+X, तो मैं एग्जिट पे आ गया। ठीक है, अब हमने इसको देखना है कि इसके अंदर है क्या 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 चीज़ें पड़ी हुई हैं इस कैपकट के अंदर। तो हमने क्या करना है, कैट कमांड है जिससे हम रीड कर सकते हैं चीज़ों को। कैट और CapCut.txt, और ये देखें ये सारा कुछ मैंने लिखा है इस फाइल के अंदर। यानी कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पूरा कंट्रोल अपने हाथ के अंदर है भाई। जो मर्जी करो, जो दिल करता है वो करो, खुद के एक्सपीरियंस करो, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि मैंने ये कुछ किया, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। तो चलो फिर बैक चलते हैं, CD ... बैक आगे, फिर से बैक जाते हैं, CD ... ओके, फिर से बैक जाते हैं, CD ... ओके। अब हमने टर्मिनल्स की मेन डायरेक्टरी के अंदर आना है, तो हम क्या करें? तो हम करेंगे जी CD then $HOME होम। ओके, अब PWD करते हैं और हम आ गए अपने टर्मिनल्स की मेन डायरेक्टरी के अंदर। तो भैया कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो भाई सब्सक्राइब करो चैनल को। सब्सक्राइब नहीं करते तुम लोग और वीडियो को लाइक भी नहीं करते यार। कम से कम बंदा लाइक ही कर देता है। किते नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਗੂਠੇ ਤੇ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾइक ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੂਠਾ ਦੁਖਣਾ है। ओके, नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा।